पोरबंदर बोट मामले पर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बोले संदिग्ध आतंकवादी कार्रवाई लगती है, सामान्य रास्ते पर नहीं थी नाव। Important aspect that number one, the location is not normal sea route or normal route for the fishing boats. रक्षा मंत्री ने तस्करी के मामले से भी किया इनकार, कहा स्मगलर भी कर सकते थे सरेंडर, पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में क्यों होते। A normal boat, even carrying some drug, can throw away the drug and surrender. No one is going to be killing himself unless you are motivated enough to do that. रक्षा मंत्री ने कहा कोस्ट गार्ड ने 12 से 14 घंटे तक किया संदिग्ध नाव का पीछा, मनोहर पारिकर ने दूसरी बोट की भी बात मानी। ओबामा दौरे से पहले बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा है आईएसआई। हाफिज सईद की मदद से नापाक इरादों को अंजाम दे सकती है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर, अर्निया के सेना कैंप जैसे हमले को अंजाम देने की फिराक में है आईएसआई। सियालकोट में कैंप कर रहे हैं 50 से 60 आतंकी, कठुआ, सांबा और हरिनगर से हो सकती है घुसपैठ की कोशिश। लश्कर के आतंकियों की गतिविधियों को ट्रैक कर रहा है आईएसआई। आतंक के सौदागरों को दिए गए हैं जीपीआरएस। आतंकियों की घुसपैठ के लिए 6 से 7 लॉन्चिंग पैड बनाए जाने की खबर, सरहद पर नजर आया आतंक का सौदागर हाफिज सईद, खुफिया सूत्रों की खबर। सांबा सेक्टर के उस पार शकरगढ़ में देखा गया मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, घुसपैठ की ताक में बैठे आतंकियों के बीच दिखा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाक रेंजर्स की गोलाबारी के बीच सरहद पार देखा गया मोस्ट वांटेड आतंकी। हमारी इंस्ट्रक्शंस आई थिंक राजनाथ सिंह आपको बोले तो, और मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं, बिकॉज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कम्स अंडर हिम। ही हैज बीन वेरी क्लियर ऑन द इंस्ट्रक्शंस। पाकिस्तान के एक और झूठ का पर्दाफाश, जम्मू के सांबा सेक्टर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश का हुआ भांडाफोड़। आज तक के पास पाकिस्तानी घुसपैठ का एक्सक्लूसिव वीडियो, आईबी के कैमरे में कैद हुई थी घुसपैठ की ये तस्वीरें। कोलकाता में एयर इंडिया दफ्तर को उड़ाने और विमान को हाईजैक करने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। पीटीआई के मुताबिक नॉर्थ 24 परगना जिले से हुई गिरफ्तारी। फोन ट्रैकिंग से आरोपी तक पहुंची एसटीएफ की टीम। आरोपी 35 साल का शख्स प्रसन्नता बिस्वास, बोगांव इलाके का रहने वाला, कोलकाता एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारने की घटना पर बवाल, तृणमूल समर्थकों ने चांदीपुर थाने में जमकर मचाया उत्पात। अभिषेक को थप्पड़ मारने वाले युवक को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मार मार कर अधमरा किया। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर। आरोपी दुर्गापुर इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र। अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारने के मामले पर बड़ा बवाल। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में तृणमूल कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। अहमदाबाद में संघ की शिविर में मोहन भागवत का हिंदू राग, कहा देश की तरक्की के लिए हिंदुओं को संगठित होना होगा। उस भारत की फिर से आवश्यकता है और उस भारत को वैसा खड़ा करने का दायित्व हिंदू समाज का है। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित होना पड़ेगा। इंदौर में एक मल्टीप्लेक्स में महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने संतों के साथ देखी फिल्म पीके। थिएटर से निकलने के बाद दी धमकी, अगर फिल्म पर नहीं लगा बैन तो करेंगे आंदोलन। हम लोग इसका जो आज पिक्चर देखी है, इसमें हम लोग सभी घोर विरोध करते हैं सभी कि केवल हिंदुओं का मजाक उड़ाया हर प्रकार से। यूपी के बागपत में धर्म परिवर्तन का नया मामला, एक हिंदू परिवार को लालच देकर मुस्लिम बनाने का आरोप। बड़ौत
कि एक मदरसे के मौलवी पर लगा आरोप। सिंघम अंदाज में मुरादाबाद के इंस्पेक्टर को दबोचने वाले पटना के सिटी एसपी शिद्दी लांडे ने एसएसपी को सौंपी रिपोर्ट। कहा इंस्पेक्टर ने नहीं बताई थी पहचान। पटना के सीनियर एसपी जितेंद्र राणे माना सिटी एसपी का बर्ताव सही नहीं था। मुरादाबाद के इंस्पेक्टर के पास से अब तक कुछ भी बरामद नहीं, मामले की हो रही है पूरी जांच। कोलकाता के नामी प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक छात्रा की संदिग्ध मौत। अस्पताल में भर्ती छात्रा की रूममेट की हालत भी नाजुक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा सुमतिका बनर्जी अपनी रूम पार्टनर सुवर्णा लहमा के साथ कमरे में बेहोश पड़ी थी। अस्पताल ले जाने पर तोड़ा दम। यूपी के बागपत में नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप। गांव के ही 3 युवकों पर लगा आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन सभी आरोपी गांव से फरार। पंजाब के होशियारपुर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला। प्रेम विवाह करने वाले जोड़े की घर में घुसकर हत्या। लड़की के घर वालों पर हत्या का आरोप। यूपी के बलिया में थाने से हत्या के आरोपी के फरार होने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। थाने में किया जमकर पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस पर आरोपी को पैसे लेकर छोड़ने का लगाया गया आरोप। यूपी के देवरिया में सलेमपुर तहसील को जिला बनाने की मांग को लेकर कारोबारियों ने किया सड़क जाम। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली में कारोबारी को फोन पर धमकी देकर रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। 20 लाख नहीं देने पर बेटे को जान से मारने की दी थी धमकी। दिल्ली में NH-24 पर सड़क धंसी। लगा लंबा जाम। कई दिनों के लिए मुसाफिरों की बड़ी मुश्किलें। कोहली को भी नहीं था धोनी के संन्यास की जानकारी। कप्तान बोले किसी को नहीं थी भनक। कल से शुरू हो रहे टेस्ट पर कहा नए अध्याय की शुरुआत होगी। कल से सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट। टीम इंडिया के सामने लाज बचाने की आखिरी कोशिश। सिडनी टेस्ट में सुरेश रैना के खेलने के संकेत। केएल राहुल को मिल सकता है एक और मौका। भुवनेश्वर की फिटनेस को लेकर सस्पेंस बरकरार। कल वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 30 संभावित खिलाड़ियों की सूची में नहीं होने पर भी युवराज का चयन संभव। युवराज ने पिछले 3 रणजी मैचों में लगाया शतक। चोटिल रविंद्र जडेजा को लेकर सस्पेंस बरकरार। कल वर्ल्ड कप के साथ ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली ट्राई सीरीज के लिए भी टीम का होगा ऐलान। एयर एशिया का विमान हादसे में रविवार को जावा सागर से 4 शव और बरामद। शिनाख्ती के लिए शवों को सुराबाया भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का जांच दल विमान के ब्लैक बॉक्स ढूंढने में जुटे। अधिकारियों के मुताबिक ब्लैक बॉक्स ढूंढना एक बड़ी चुनौती। न्यूयॉर्क में पिछले महीने मारे गए एक पुलिस अधिकारी के अंतिम संस्कार में साथी पुलिस वालों का दिखा दर्द। मेयर की तरफ पीट कर अपने गुस्से का किया इजहार। उत्तरी चीन में खेलते खेलते वॉशिंग मशीन में जा गिरी 2 साल की बच्ची। राहत कर्मियों ने घर पहुंचकर बचाई जान। चीन के जिनजियांग प्रांत में भारी बर्फबारी में फंसे लोग अब सुरक्षित घर जा रहे हैं। टूरिस्ट स्पॉट कनास में फंसे थे।